मैं अपनी दीदी से मिलने गांव जा रहा था, लेकिन रास्ते में देर हो गई थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। गांव के पास एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। थकान से चूर होकर मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। बैठे बैठे कुछ ही मिनट हुआ था कि अचानक पेड़ की ऊपरी शाखाओं में तेज हवा चलने लगी थी, जबकि नीचे शांत था। फिर मेरे कानों में किसी की धीमी सी आवाज आई, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे दिखा दो। मैंने सोचा शायद मेरी थकान का असर होगा, लेकिन तभी सामने से एक छोटी सी लड़की आई और बोली, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, प्लीज उन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो बोली, पीपल के पीछे, वहीं सो रही है। मैं हिम्मत करके पेड़ के पीछे गया तो देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बेजान पुतला जैसा कुछ पड़ा हुआ था। जब मैंने उसके पास गया तो उसका चेहरा नहीं दिखा, और जब लड़की के पैर पर देखा तो उस लड़की का पैर उल्टा था। डर के मारे मैं वहां से भागना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जितना भागा उतना ही उसी पीपल के पेड़ के पास लौटकर आ जाता था। हर दिशा में मैं बदलता था, हर दिशा बदलता था, लेकिन मैं उसी पेड़ के सामने आ जाता था। थक कर मैं रुक गया। वो वही लड़की फिर से निकलती है, और अब तो उसका चेहरा बदल चुका था। लाल आंखें, बिखरे बाल और बड़े बड़े नाखून थे। वो मेरी ओर बढ़ी और मैं कांपता हुआ आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, मैंने क्या गलती की है? मैं तो बस दीदी से मिलने आया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखता है। मैंने आंखें खोली। वो मेरे दीदी का ही गांव का एक लड़का था। उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे सब बताया। जब हम घर पहुंचे तो दीदी और उस लड़के ने बताया कि सालों पहले एक औरत और उसकी बेटी इसी पेड़ के नीचे मरी थी। गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की थी, बहुत गरीब था। अब उनकी आत्मा उसी पेड़ में भटकती रहती है, और जो भी रात को वहां रुकता है वो वही दर्द महसूस करता है। मैं अपनी दीदी से मिलने गांव जा रहा था, लेकिन रास्ते में देर हो गई थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। गांव के पास एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। थकान से चूर होकर मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। बैठे बैठे कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक पेड़ की ऊपरी शाखाओं में तेज हवा चलने लगी थी, जबकि नीचे बहुत शांत था। फिर मेरे कानों में किसी की धीमी सी आवाज आई, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे दिखा दो। मैंने सोचा शायद मेरी थकान का असर है, लेकिन तभी सामने से एक छोटी सी लड़की आई और बोलने लगी, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, प्लीज उन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो बोलती है, पीपल के पीछे, वही सो रही है। मैं हिम्मत करके पेड़ के पीछे गया तो देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बेजान पुतला जैसा कुछ पड़ा था। जब मैं उसके पास गया तो उसका चेहरा नहीं था। देखने के बाद जब लड़की के पैर पर मेरा ध्यान पड़ता है तो देखा कि उस लड़की का पैर उल्टा था। डर के मारे मैं वहां से खिसकने लगा, और थोड़ी देर बाद में मैं वहां से भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं जितना भागने का कोशिश करता उतना ही तेजी से मैं उसी पीपल के पेड़ तक पहुंच आती थी। हर दिशा में वही पेड़ सामने आ जाता था। थक कर मैं रुक गया, लेकिन थोड़ी देर फिर से बैठने के बाद वो लड़की फिर से निकलती है, और इस बार तो भयानक रूप में आती है। लाल आंखें, बिखरे बाल और बड़े बड़े नाखून।
वो मेरी ओर बढ़ी और मैं कांपता हुआ आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठ गया। मैं बड़बड़ाने लगा, मैं क्या गलती की है? मैं तो बस दीदी से मिलने आया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो मेरे दीदी के गांव का ही एक लड़का था। उसने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसे सब बताया। जब हम घर पहुंचे तो दीदी और उस लड़के ने बताया कि सालों पहले एक औरत और उसकी बेटी इसी पेड़ के नीचे मरी थी। गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब उनकी आत्मा उसी पेड़ में भटकती है और जो भी रात को वहां रुकता है वो वही दर्द महसूस करता है। साल था 1996 और गांव का नाम था धर्मपुर। गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल महलनुमा हवेली थी, इतनी बड़ी कि लगता था मानो कोई राजा ही वहां रहता हो। असल में उस हवेली का मालिक था राजा देवदत्त सिंह। नाम राजा था लेकिन काम शैतान के भी बाप जैसे। राजा देवदत्त बहुत अमीर था, गांव का सबसे ताकतवर इंसान, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी औरतों पर बुरी नजर। अगर किसी महिला या लड़की पर उसकी नजर पड़ जाती तो रात के अंधेरे में उसके आदमी उसे उठा ले जाते। बोलते थे, राजा साहब ने बुलाए हैं। अगर कोई इनकार करता या लड़की के माता पिता सामने आते तो वो या तो गायब हो जाते थे या उनकी लाश मिलती थी तालाब के या खेत के किनारे। 4 साल में 60 से 70 से ज्यादा औरतें उस हवेली में गई लेकिन कभी वापस नहीं आई। पूरा गांव डरा हुआ था। हर दरवाजे पर रात होते ही ताले लगा देते थे। लेकिन एक दिन उस शैतान की हवेली ने हद पार कर दी। सिर्फ 10 साल की सीमा एक मासूम बच्ची को भी उठा ले गया था और उस दिन गांव वालों का सब्र टूट गया। गांव के हर कोने से मर्द औरतें जवान बुजुर्ग लाठी मसाल कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़े। हवेली के चारों ओर घेरा डाला गया। राजा के पास 60 से 70 गुंडे थे लेकिन गांव में 5 से ज्यादा लोग एकजुट, तैयार और गुस्से से भरपूर थे। दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर उसके बाद उस महल में आग लगा दिया गया। राजा देवदत्त और उसके सारे गुंडे जिंदा चिल्लाते हुए जल गए। उनकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में दबी हुई है। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरती है तो सुनाई देती है कभी किसी लड़की की चीख, कभी बच्चे की हंसी तो कभी राजा की पागल हंसी। गांव अब उजड़ चुका है। जो बच्चे हैं वो कहते हैं शाम होते ही हवेली खुद ही बंद हो जाते हैं और जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया है। आज मैं एक ऐसी जंगली भूतिया स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे 200 से 300 लड़के गायब हो चुके हैं। तो चलिए कोई देरी नहीं, स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, दूर दराज बसा हुआ। गांव के चारों तरफ दूर दूर तक कोई और गांव नहीं था। संसाधनों की कमी थी। बच्चों के पढ़ने लिखने में बहुत परेशानियां होती थी। लेकिन गांव से थोड़ी दूर एक घना जंगल था। कहते हैं कि उसी जंगल के बीचों बीच कभी एक स्कूल हुआ करता था, पुराना टूटा फूटा जर्जर, जिसे सालों पहले बंद करा दिया गया था। लेकिन अचानक एक दिन गांव में खबर फैलती है, जंगल के स्कूल की मरम्मत हो गई है, अब वहां फिर से पढ़ाई शुरू होगी।
गांव वालों ने भी ज्यादा सवाल नहीं उठाए। आखिरकार पढ़ाई की जो किल्लत थी, बस झटपट अपने अपने बच्चों का दाखिल करवा दिया। करीब 200 से 300 बच्चे वहां पढ़ने जाने लगे। पहले कुछ महीने तक सब कुछ एकदम सही चला, बच्चे खुश थे, गांव वाले संतुष्ट। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी रूह कँपा देती है। सुबह जब लोग उठते हैं तो देखा कि जंगल का स्कूल फिर से वैसा ही उजाड़ और वीरान हो चुका था जैसा पहले था। छत टूटी हुई, दीवारें गिरी हुई, बेंच तो पूरी तरह से सड़ा हुआ था। चारों ओर सिर्फ बंजरपन और सन्नाटा छाया हुआ था। सबसे भयानक बात ये थी, सभी बच्चों गायब थे। गांव के 200 से 300 बच्चे, एक भी बच्चा वापस नहीं आया था। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई आवाज, न कोई सुराग, न कोई निशान, बस गहरा अंधेरा और चुभती हुई खामोशी। गांव वाले घबरा गए, रोते पीटते जंगल में दौड़ते, पर कुछ नहीं मिला। कहीं कोई बच्चा नहीं मिला, न जिंदा न मुर्दा। धीरे धीरे वह स्कूल और उसका जंगल इतना भूतिया बन गया कि दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं लोग कि आज भी अगर कोई बच्चा गलती से वहां चला जाए तो या तो वह कभी लौट कर नहीं आता है, या फिर उसकी रूह हमेशा के लिए उस स्कूल के वीराने में बंध जाती है। अब उस जंगल में रात के समय चीखें सुनाई देती है। कहते हैं लोग कि अब उस जंगल में रात के समय चीखें सुनाई देती है। कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी मास्टर की डांटने की आवाजें, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं होता है। सिर्फ हवाएं, अंधेरे और अधूरी पढ़ाई की दर्द भरी कहानियाँ। गांव वालों ने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करवा दिए हैं। कहा जाता है कि जो भी उस स्कूल के रास्ते पकड़ते हैं वो हमेशा के लिए उसी रास्ते में रह जाते हैं।